जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के एस परिहार, परिहार विजय पथ। सैनिकों की आवाज, देश की आवाज, उत्तराखंड की आवाज। नजदीक खेड़ा मंदिर की तरफ लगा है बहुत पुराना पीपल का पेड़। और जैसा ये आपके जीवन की दूसरी जिम्मेदारी के लिए आप स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागतम हवा सेनानी में जीवन की दूसरी पारी जिम्मेदारी सामाजिक और परिवार के लिए बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद आपको, आपके परिवार। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के एस परिहार, परिहार विजय पथ। सैनिकों की आवाज, देश की आवाज, उत्तराखंड की आवाज। नजदीक खेड़ा मंदिर की तरफ लगा है बहुत पुराना पीपल का पेड़। और जैसा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल राज्य है और जिस प्रकार से श्री राम वनवास के बाद अयोध्या आए थे तो भव्य दीपावली हुई थी, इसी प्रकार अपने मिशन को पूरा करके आज हम लोगों के बीच सेकंड गढ़वाल राइफल के एक सूबेदार साहब जो कि 28 साल नौकरी पूरी करके आए, उनके स्वागत में उनके परिवार, गली मोहल्ले वाले, अंबी वाला क्षेत्र ये है, अंबी वाला क्षेत्र के लोग खड़े हैं। तो सबसे पहले रहने वाले वो राठ क्षेत्र के हैं, राठ पाओ के, और दीपक बनई नाम इलाके का नाम। तो दीपक साहब, हाँ, एक जेसीओ, एक गेटेड ग्रेड बी अधिकारी, अपने सफल सेवा टर्नओवर 28 साल बाद पेंशन आ रहे हैं, उनके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। तो उसी क्षेत्र के और गौरव सेनानी के उपाध्यक्ष भी हैं मनवर रोथान साहब, एक बुलंद आवाज, एक बुलंद हस्ती, अपने विचारों को बेबाक रखने वाले और जवानों के हर प्रकार की समस्याओं को राज्य स्तर से लेकर केंद्र तक उठाने वाले मनवर रोथान जी आपके सामने। तो रोथान जी, थोड़ा उनका जीवनी यानी जीवन परिचय और एक सैनिक खुशी से घर आ रहे हैं, एक युद्ध जीतने जैसी बात है, तो इस संदर्भ में सर आप थोड़ा सा अपना वक्तव्य दीजिए। पहले तो मैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में जो दीपक भंडारी जी है, वो अपने 28 साल नौकरी करने के बाद जिस प्रकार से रामायण में रामचंद्र जी ने जो है 14 साल वनवास के बाद, उसके बाद रावण को मारने के बाद अपने इसी टाइम जो है घर लौटे थे, उसी प्रकार वो भी अपने 28 साल नौकरी करने के बाद आज इस शुभ दिन में वे घर पहुंच रहे हैं। वो सेकंड गढ़वाल के हैं और मेरे साथ 14 RR में भी नौकरी कर चुके हैं। वहां पर मैं सीनियर जिसो था, वो मेरे साथ वहां पे थी। जी, यानी वो नौकरी का दौर था, अब आप सेकंड पारी है, रिटायर हो चुके हैं। तो सेकंड पारी में आप उनके भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ताकि वो भी अपने अधिकारों के लिए, अपने इलाके की विकास के लिए, अपने क्षेत्र का जन्मी जन्मभूमि स्वर्गातपि गरिये से कहते हैं। तो यहाँ से लेकर राठ क्षेत्र पाबुआ आपने बताया, और जिस प्रकार सभी सैनिक लोग तकरीबन देहरादून में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में इसलिए नहीं रहते कि उनको मातृभूमि से प्यार नहीं, इसलिए रहते हैं कि एक एजुकेशन हब है, नौकरी के चांसेस है, आपकी ECS MS सुविधाएं हो, या आपकी कैंटीन सुविधाएं हो, या फिर आपकी नौकरी की स्कोप हो, या सेकेंडरी जॉब हो, वो सब यहाँ पर संभव हो पाता है। इसलिए सभी लोगों का शहरीकरण हुआ है और हमें ध्यान देना चाहिए अपने गाँव की तरफ से, वो दूसरा विषय हो जाता है। नजदीक अन्य गौरव सेनानियों को दिखाइए, यहाँ पर सभी लोग स्वागत के लिए आए हैं। और महिला ब्रिगेड कहिए और ससुर जी उनके यहाँ पर है। तो एक जवान 18 साल का, 20 साल का फौज में चले जाता है और लगभग 48 से 50 साल, यदि वो 30 या 28 साल नौकरी करता है तो रिटायर होता है। आधी पारी जीवन की वहां पर लग जाती है। और जब वो घर आता है तो बच्चे, कोई पढ़ रहा होता है, कोई अधेड़ उम्र का होता है, किसी की शादी की जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारियां बाकी रह जाती है। चाहे DGR पॉलिसी हो या ORP, जिसे मैं बार बार कौन से ले आता हूँ बीच में, इसलिए कि अब जरूरत है, अब बढ़ेंगी पेंशन आने के बाद। अन्यथा
उनको भी किसी और की तरह टिप्पण पकड़कर कहीं 18-20 हजार की सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करना पड़ेगा। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि एक गेटेड ग्रेड बी अधिकारी या एक सैनिक नौकरी करके आता है तो उसको पे पेंशन से लेकर रीसेटलमेंट की बेहतर सुविधाएं हों। और ये आपके दामाद भी हैं। आप इस संदर्भ में अगर अपने कुछ विचार रखना चाहें और खुशी होगी आज आपको, और इसके साथ जो मैंने कहना था उस संदर्भ में आप भी कुछ जोड़िए। हाँ, अब बोले ये है साहब कि जब हम रिटायर हुए थे तो उस समय तो भर्ती हुए थे। आज वो 28 साल नौकरी करके आ रहे हैं और हमको 35 साल हो गए रिटायर हुए। तो हम तो किसी काम के नहीं है, लेकिन वो तो अभी नए उसमें दूसरे अप्लाई में जाएंगे। अब इसे क्या करेंगे, घर में जवान लड़का है। तो मैडम आज पति आपके चेहरे से ही लग रहा कि आपका सारा दुख दर्द आज परसों से दूर हो गया, काफी खुश लग रहे हो। कैमरा की तरफ देखिए प्लीज। और कितनी खुशी आपको है कि श्री राम अयोध्या आए, अयोध्या वालों ने दीपावली मनाई जिसे हम आज तक मना रहे हैं। आप अपने पति देव के लिए, अपने श्री राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी आप शर्मा गए हैं, नेचर होता है और समाज के बीच। लेकिन यदि आप कुछ कह पाए तो सासू माता, आप मेरी भी माँ हैं, सबकी माँ है, जननी जन्मभूमि में हमारी माँ है। जैसे ये नौजवान नौ पीढ़ी है तो सैनिकों का मोटिवेशन, एक सैनिक आज 28 साल बाद आ रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, आप उनके परिवार को देख रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो सेना के प्रति क्या बड़ा होकर आप भी सेना में जाना चाहोगे? हाँ, मैं जरूर जाना चाहता हूँ। जी, किन बातों को देखकर आप सैनिक बनना चाहते हैं? अभी तक कुछ नहीं पता। वर्दी, मोटिवेशन, द फाइटिंग स्किल ऑफ सोल्जर, और जो इज्जत समाज में, देश में सैनिकों को मिलती है वो आप देख पा रहे हैं। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन जोश जज्बा होना चाहिए। और नौजवान पीढ़ियों को, और नजदीक आइए, आप आइए। ये बिटिया है, आपका अपना नाम बताइए। अंजलि भंडारी। क्या आप क्या कर रहे हो? अभी मैं मास्टर्स कंप्लीट करी है, पीएचडी की। जी बढ़िया। और बैकग्राउंड बदौलत वही है कि पिताजी आपकी नौकरी कर रहे थे, इसलिए आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप क्या बनना चाहते हो? जी, मैं एक प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। विद्या ददाति विनय, विनयम ददाति पात्रताम, विनयम धनम प्राप्त होते तद धनाय तद सुखम। आज उच्च पदों तक जाए, विद्या लेके आए। गुरु और कलम एक ऐसी चीज है जो किसी का भविष्य बना और बिगाड़ सकती है। तो आप नौजवान पीढ़ियों को जो सेना की तरफ जाना चाहते हैं, जो जवान से ऑफिसर्स तक बनना चाहते हैं, आप ही के परिवार की इस रोटी को मैंने खाई, मेरे बच्चों ने खाई, और वो आज उच्च पदों तक जाए, ये भी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, श्री राम भगवान और अपने ईश्वर बद्री विशाल से कामना करता हूँ। तो इस संदर्भ में माँ तो आपके शर्मा गई, भावुक हैं, कुछ बोल नहीं पाए, आप कुछ कहोगे? नहीं, हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने 28 साल अपने फौज में कंप्लीट करे हैं। मतलब जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वहाँ पर सेवा करी आर्मी की, जिस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए मतलब दिन रात मतलब मेहनत करी है, तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने 28 साल बहुत अच्छे से निभाए। लेकिन सबसे माइनस पॉइंट है कि लेंथ ऑफ सर्विस सेना की क्या होती है, छोटी, वो वहाँ की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। रिटायर होने के बाद भी इस प्रकार की पॉलिसीज, इस प्रकार के बदलाव, इस प्रकार के पे पेंशन फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उनका स्टैंडर्ड बरकरार रहे और उन्हें देखकर आप जैसे नौजवान लोग सेना की तरफ अग्रसर हों। और 70% आबादी या 70% कहिए लोग किसी न किसी रूप में सैनिकों से जुड़े होते हैं, इसलिए उत्तराखंड को सैनिक बहुल प्रदेश भी कहा जाता है। अभी उनका स्वागत करेंगे जब गाड़ी आ जाएगी। परिवार वाले आगे बढ़ते हुए ठीक से देखिए। दीपक भंडारी जी, जय हिंद, नमस्कार। जीवन की दूसरी पारी में आपका स्वागत। आइए, आपके स्वागत के लिए पलकें बिछाइए।
ये नए पार्टी को जनाने की सलाह। जय हो। ये आपके जीवन की दूसरी जिम्मेदारी के लिए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जय हिंद, आपका स्वागतम। गौरव सेनानी में जीवन की दूसरी पारी, जिम्मेदारी सामाजिक और परिवार के लिए बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद आपको, आपके परिवार। एक साल आ जाओ। तो जिस प्रकार से यहाँ पर एक गौरव सेनानी दीपक भंडारी जी का स्वागत और यहाँ पर ये मंच भी बनाया गया है। सेना में रहते हुए प्रोटेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन की बनावट, हर एक चीजों की सुख सुविधाएं, हालांकि रिटायर होने के बाद भी काफी सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, लेकिन सेना की नौकरी की लेंथ ऑफ सर्विस सबसे कम है, क्योंकि वहां जवान व्यक्ति की जरूरत है। 18 साल के आप फौज में गए, 50 के बीच आप यानी 35 से 50 जब आपकी उम्र होती है आप रिटायर हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कोई एजुकेशन ले रहा होता है, किसी की शादी की जरूरतें हैं, और जब पेंशन व्यक्ति आ जाता है तो पेंशन हमेशा वेतन का आधा ही होता है और अलाउंसेस तो दूसरी बातें रह गई हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि सेकंड पारी को व्यक्ति किस प्रकार निकाले। क्या वही स्टैंडर्ड मेंटेनेंस उसका रह पाएगा या फिर अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर आप अपनी सेकंड पारी को किस प्रकार से देखते हैं, जरा छोटे से शब्दों में आप एक्सप्लेन कीजिए। सर, मैं सुधार दीपक टोगरा से 28 ईयर्स जो है सर्विस करके आ रहा हूँ, और अभी जो है हमारी जो सेकंड पारी है, तो सेकंड पारी में हमको क्या है, एक फौजिया जिंदगी से सिविल जिंदगी में आने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ती है, मिलने जुलने के लिए। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट से भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी क्या है, गौरव सेनानियों के लिए अपना जी डीजीआर पॉलिसीज, जी सर, डीजीआर पॉलिसीज सरकारें केंद्र की हो या राज्य की हो, वो इस प्रकार का प्रोटेक्शन दें कि उन्हें कम से कम एटीएम के बाहर चौकीदार ना लगना पड़े। ये बार बार कहता हूं। तो धन्यवाद आप सभी का। तो जुड़े रहें गौरव सेनानी, जुड़े रहें परिहार विजय पथ के साथ, अपने अधिकार और सम्मान के साथ, ताकि समय समय पर हम लोगों के बारे में सरकारें सोचे। सरकार किसी की भी हो, लेकिन सैनिकों के बारे में कितना कौन क्या सोचता है और कितना आपको मिलता है, इस चीज को गौर जरूर कीजिएगा। और संघे शक्ति होती है, संगठनों को हमेशा मजबूत बनाना है, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है। दूसरी पारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक किसी अनुभवी व्यक्ति ने मुझे कहा था एक सैनिक को 5 साल लगते हैं समझने में, 2 साल अपनों को समझने के लिए, बाकी के 3 साल समाज को समझने के लिए। और मुझे भी रिटायर के केवल 4 ही साल हुए हैं, और ये बात फैक्ट है, तथ्य है। जय हिंद, नमस्कार, बने रहे परिहार विजय पथ के साथ।